आतंकवाद क्या है, अगर शुरू करें हम अपनी नोन हिस्ट्री से, जाने हुए इतिहास से, तो अब से करीब 300 साढ़े 300 वर्ष पहले जो नोन हिस्ट्री है, वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग जानते हैं, लेकिन 300 साल के पहले एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका सिकंदर। आज का मैसेडोनिया, जिसे हिंदी में मकदूनिया बोला जाता है, वहां से आज कम से कम यहां से 4,500-5 हजार किलोमीटर दूर होगा। वहां से घोड़े पर सवार होकर के अपनी सेना लेकर के भारतवर्ष चला आया, पोरस से युद्ध कर लिया। क्या कारण था इस युद्ध का? क्या कारण था कि सिकंदर 5,000 किलोमीटर घोड़े पर बैठ करके लूटता, पाटता, जीतता भारत तक पहुंच गया था? पोरस से क्यों लड़ाई की उसने? है कोई उत्तर हम लोगों के पास? होगा, देना नहीं चाहते। खैर, उसके थोड़े समय बाद एक और राजा हुआ करते थे, बड़े भारी राजा थे, नाम था अशोक। वो चले गए कलिंग, वहां जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ ली। लड़ाई लड़ने के बाद क्या असर हुआ उनका, हम आप सब जानते हैं, वो भगवान हो गए। नोन हिस्ट्री की हम जब बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हम आपस में लड़ते रहे हैं। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ? नहीं। नोन हिस्ट्री की जब भी बात करेंगे तो हम लोग आपस में लड़ते रहे। किसी भी देश में चले जाएं, भारतवर्ष में तो हम लोगों ने देखा ही है, छोटे छोटे राज हुआ करते थे, आपस में लड़ते रहे। कैलाश जी मेरी बात नहीं समझना, लेकिन हम लोग लड़ते तो रहे हैं, हमेशा ही लड़ते रहे हैं, पूरे विश्व में लोग लड़ते रहे हैं। कारण क्या था लड़ने का? कारण यह था कि मेरा धर्म ये है, मेरी मान्यताएं ये है, मैं राजा बनना चाहता हूं, मेरी कास्ट ये है, मेरी क्रीड ये है, मेरा रिलीजन ये है। इस कारण से मैं अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये जंगल का कानून है, ये लाइफ साइंसेस का कानून है। हर आदमी या हर जीव कोशिश करता है वो अपनों को प्रोपगेट करे। हम रास्ते चलते कुत्तों को देखते हैं, शेर को देखें जंगलों में, शेर अपने बच्चों को छेड़ करके, यदि शेरनी के पास कोई दूसरे बच्चे होते हैं, किसी दूसरे शेर के होते हैं, उसको मार देता है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने वंश को प्रोपगेट करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। तो मेरा मानना यह है कि अब तक हम लोगों ने जितनी लड़ाइयां देखी हैं पूरे विश्व में, वो अपने लोगों को प्रोपगेट करने के लिए, अपने जैसों को आगे बढ़ाने के लिए होता रहा। रिसेंट हिस्ट्री में देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर ईरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, या शे गुवारा थे, या इजराइल है, फतह, हमास, पीएलओ, तालिबान, अल-कायदा, ये सब के सब, इसमें सभी मैं बताऊं आपको मुसलमान नहीं है। आईआरए मुसलमान नहीं था, पर सब लोगों ने, रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर 400 साल 500 साल पीछे जाएं, क्रूसेडर्स की बात नहीं करता हूं, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में जब हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत सभ्य हो गए थे, उसके बाद भी इस तरह के लोग थे जो अपनी थिंकिंग को, अपनी थियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने आर्म स्ट्रगल किया, प्रयास किया, लेकिन दूसरे लोग थे, उन्होंने उस प्रयास को कुचल दिया। मतलब लड़ाई चलती रही है। आज अगर हम वर्ल्ड ओवर देखते हैं तो जो भी थिएटर ऑफ वॉर है, जहां कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, जहां कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसमें से श्रीलंका एक मेजर एरिया है। इसको छोड़ दें तो बाकी करीब 95% वर्ल्ड ओवर एक धर्म है, इस्लाम, जो दूसरे धर्मों के खिलाफ लड़ रहा है। क्यों? मैं अब अपनी बात को जिहादी टेररिज्म के ऊपर, जिहादी आतंकवाद के ऊपर लेकर के आता हूं। इसके पहले लेकिन ये मैं जरूर बता दूं, अभी आप जानते हैं, मैं इस विषय में आगे बात करूंगा,
सबसे पहले भारत ने एक टेरर लॉ बनाया था जिसको TADA बोलते थे। वो पैसे वाला TADA नहीं जो सरकारी अफसरों को मिलता है, टाडा था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। 10 साल बाद रिपील हो गया 1995 से। उसके बाद पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसे भी रिपील कर दिया गया। और अब एक कहने को प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट है, मैं इसके बारे में आगे जरूर बोलूंगा। जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट था पोटा, जो कि समाप्त हो गया है, उसने भारत में 32 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको रिकॉग्नाइज किया था नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में। उसमें प्रमुख थे बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लश्कर-ए-तौयबा, पस्तान अहले हदीस, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन वगैरह वगैरह वगैरह। पर इसमें साथ ही साथ MCC भी था। MCC हम सब जानते हैं, जिनको माओवादियों के रूप में नेपाल में जाना जाता है, बिहार में जाना जाता है, नक्सली के रूप में हमारे PWG के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। तो ये 32 थे, जिसमें सभी जिहादी आउटफिट्स नहीं थे, कुछ आउटफिट थे जिहादी। पर हम देखें अगर तो बाकी जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबको तकरीबन नेस्तनाबूद किया जा चुका है। जिहादी टेररिज्म एक ऐसा है जो अभी भी चल रहा है। अब अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने, जिहादी टेररिज्म, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। इस्लाम में 5 बेसिक पिलर्स हैं फेथ ऑफ एक्शन के, जिसको अरकान अल इस्लाम बोलते हैं। ये 5 जरूरी चीजें होती हैं। जैसे हम जानते हैं सिखिज्म में 5 क होते हैं, गंगा, केश, कच्छा, कड़ा और कटार। कच्छा हो गया, ध्यान से। तो इसी तरीके से इनमें भी 5 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो कि एक धागे में पिरोई गई हैं। उस धागे को कुरान शरीफ बोलते हैं। तो जैसे शहादा है, जो शहादा या सलात जो 5 नमाजें पढ़ने का है, ज़कात यानी आम्स गरीबों को पैसे बांटने का है, साउम यानी रोजे रखने का है जब पावन पर्व रमजान का होता है, महीना होता है महीनों का, और हज करने का होता है। इन 5 चीजों को जोड़ने वाली एक चीज है जिसको बोलते हैं कुरान। मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि इन बेसिक पिलर्स के बाद, इन 5 पिलर्स के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस्लाम में होती है, हम सब ने सुनी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। पहला भाग है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी देयर इज नो डेटी एक्सेप्ट गॉड। हु इज दैट गॉड? दैट गॉड इज अल्लाह। क्लियर है हम लोग इस बात पे? यानी अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। क्रिश्चियंस भी हुए हैं, यहूदी भी हुए हैं। समस्या थोड़ी सी यहां पे आ जाती है जब ये कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द ओनली मोहम्मद इज द ओनली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और अल्लाह। इस्लाम में मूसा, ईसा, ये सब भी प्रॉफिट हुए, लेकिन द ओनली प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज हूम? मोहम्मद। बात यहां से शुरू होती है। कुरान के बाद हम जानते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो नहीं किया, प्रॉफिट मोहम्मद जो कहते थे, प्रॉफिट मोहम्मद जो नहीं कहते थे, इन सब को मिला जुला करके और कुरान का इंटरप्रिटेशन जो है उसको हम शरीयत के नाम से जानते हैं। आज जो एक भाग है जिहादी मिलिटेंट्स का, उनका ये कहना है
कि जब अल्लाह ने एक नियम कानून कायदा बना दिया है तो हम मनुष्यों को मनुष्य के बनाए हुए नियम कानून कायदों की उपयोगिता आवश्यकता क्या है? क्लियर है इस बात में? जब ईश्वर ने अल्लाह ने बनाया हुआ है नियम कानून तो हमारे कानूनों की मनुष्य के बनाए हुए कानूनों की क्या आवश्यकता है क्या? जो जहां अल्लाह ने जो कहा है, जो उसको माना जा रहा है, हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि दारुल उलूम वहां जाएं। हम जहां पे अल्लाह की बताए हुए तरीके से हम नहीं चल रहे हैं वो दारुल हरब है, वो खराब चीज है, वो जाहिलिया लोग हैं जी, वो जाहिलिया लोग हैं। और इस कारण से प्रयास ये करना चाहिए कि जो ईश्वर ने, जो भगवान ने, जिसे अल्लाह के नाम से जाना जाता है, उसके बताए हुए नियम कानून के आधार पर हम लोग चलें। बात अब इसके बाद और थोड़ी आगे आ जाती है कि ये जाहिलिया स्टेट जो है इसको हटा करके दारुल उलूम कैसे बनाया जाए। अनेकों रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता जिहाद का है। ये जिहाद का रास्ता क्या है? जिहाद का रास्ता बड़ा सीधा है। जिहाद का रास्ते का मतलब यह है कि तुम आर्म स्ट्रगल करो। इस आर्म स्ट्रगल को इसलिए करो जिससे कि तुम अल्लाह के बनाए हुए नियमों को पूरे विश्व में स्थापित कर दो। इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले हमें कोई स्थान चाहिए। तो वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है जिसे हम बेस बोलते हैं और जिसे अरबी में अलकायदा बोलते हैं। तो अलकायदा वो बेस है जहां से ये सब चीजें उठेंगी, बढ़ेंगी, आगे जाएंगी और धीरे 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 करके ये दारुल उलूम बढ़ता जाएगा, दारुल हरब कम होता जाएगा। कैसे? जिहाद से। हम आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा समझ हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस धर्म में मृत्यु होने पर, देह अवसान होने पर उन्हें जमीन में गाड़ा जाता है। क्यों गाड़ा जाता है? इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि ये कहा गया है कि कोई ऐसा दिन आएगा जिसे कयामत का दिन कहते हैं। उस कयामत के दिन अल्लाह सबसे पूछेगा, तूने क्या काम किया था? तूने क्या काम किया? अच्छा काम किया था जा जन्नत, बुरा काम किया था जा जहन्नुम में। मालूम है ना हमको? अल्लाह सबसे पूछेगा कि तूने कैसा काम किया कयामत के रोज, तो जा जन्नत या जा जहन्नुम। लेकिन वो ऐसे लोगों से जिन्होंने जिहाद करते हुए शहादत दे दी है, उनसे कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह को जैसे मालूम चलेगा कि ये आदमी शहीद हुआ था, इसकी शहादत हुई थी, जिहाद कर रहा था ये, वैसे ही वो उन्हें बोलेंगे तुम जाओ जन्नत के अंदर। जन्नत गए, जन्नत जाने के साथ साथ उनको पहुंचते ही वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। हूरें हम सब जानते हैं, परियां। 72 हूरें मिलेंगी, 24 लड़के मिलेंगे। ये लड़के क्या काम करेंगे मुझे नहीं मालूम। साथ ही साथ ये कुरान में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। साथ ही साथ उन 72 हूरों के साथ साथ आपको चिर यौवन प्रदान किया जाएगा। वह चिर यौवन जो एक 30 वर्ष के व्यक्ति में होता है। साथ ही साथ आपको एक रात में 100 बार सहवास करने की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो कौन शहीद नहीं होना चाहेगा? हम में से 80% हो जाएंगे तैयार। इसलिए शहादत की इंपॉर्टेंस बताते हुए
एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो दारुल उलूम बनाना चाहता है। वो छोटे बच्चों को, 15, 16, 17 साल के बच्चों को, हम सब जानते हैं, हम सब उस फेज से गुजरे हुए हैं, जितने पुरुष हैं महिलाएं भी, हम उस फेज से गुजरे हुए हैं। 15, 16, 17 वर्ष के लड़के को जीवन में और कुछ दिखता ही नहीं है सिवाय उसके जो उसे देखा नहीं होता तब तक। तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे लोगों को उस रास्ते पर लेके जाना जहां जिहाद करते हुए शहादत प्राप्त कर सकता है। तभी आप देखेंगे कि हमेशा जितने भी टेररिस्ट हम लोगों ने पकड़े हैं वो 18 से 24 साल के होते हैं, या जो मरे हैं वो इसी उम्र के होते हैं। सिमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि 30 वर्ष में तो आप रिटायर हो जाओगे। हाँ, रिटायर हो जाते हैं 30 वर्ष में। खैर, तो स्थिति ये है कि किसी विशेष कारण से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शहादत प्राप्त करना चाहते हैं। तो शहादत ऐसे तो मिलती नहीं है, शहादत तो गोली चलाते हुए गोली खाने में मिलती है। तो इसलिए जाओ गोली मारो और गोली मारते मारते फिदायीन हो जाना। इसलिए हम लोग आजकल सुबह शाम डर के रहते हैं, घबरा के रहते हैं कि कब क्या हो जाएगा। कभी 13 तारीख को नहीं निकलते, कभी 26 तारीख को नहीं निकलते कि कहां क्या हो जाएगा। तो उसका कारण है हम इतना डरते क्यों हैं, हम इतना घबराते क्यों हैं। इसलिए डरते हैं, इसलिए घबराते हैं क्योंकि हम कीड़े मकोड़े हैं। हम 120 करोड़ हैं। गिनना शुरू करे आदमी 120 करोड़ तो जीवन बीत जाए उसका गिनते गिनते 120 करोड़ ना गिन पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते हुए 120 करोड़ है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो कि आप मर गए। बस एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली गिर जाती है, नहीं हुआ तो पुल गिर जाता है, नहीं हुआ तो बिल्डिंग गिर जाती है। हमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फ्यूनरल में चले जाते हैं, हम लोग मिट्टी करने चले जाते हैं, घूम घाम के चले आते हैं। अरे यार बड़ा अच्छा आदमी था। मैं गलत कह रहा हूं क्या? हम इतने ज्यादा हैं, हम अपने परिवार में भी इतने ज्यादा हैं कि हमें जीवन का कोई मूल्य नहीं है हमारे लिए, अपने जीवन को छोड़कर। इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम लोग दिए जलाते रहेंगे, हम लोग सड़कों पे मोमबत्ती जलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पे, शायद चले गए अजय। हम मोमबत्ती जलाते रहेंगे, हम लोग इस तरह की गोष्ठियां करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें सुनते रहेंगे। रिजॉल्व कभी नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, कभी नहीं करेंगे रिजॉल्व, क्योंकि हमें शहादत नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। हमने अगर रिजॉल्व कर लिया कि मैं खड़ा होकर के मैं लड़ूंगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा, तो मैं शहादत तो चाहता नहीं हूं, क्योंकि हमसे तो पूछने नहीं जा रहा है अल्लाह मियां कि वहां 72 मिले, मतलब तो पूछने नहीं जा रहा कोई। इसलिए मैं क्या करूं? इसलिए मैं शहीद नहीं होना चाहता, इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। अब दूसरा पार्ट क्या है? निदान। अब निदान भी मैं ही बताऊंगा। अरे कुछ तो आपको समझना पड़ेगा। निदान, बहुत सारे निदान हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हमें अपनी कमर खुद कसनी पड़ेगी। रिजॉल्व हमें खुद करना पड़ेगा, ये काम मुझे करना है। मैं जब टीटी नगर न्यू मार्केट में टॉप एंड टाउन पे आइसक्रीम खाने जाऊं तो मैं निर्भय होकर के जाऊं, कुछ नहीं होना मेरा। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अपनी आंख खोल के रखें, हम अपने कान खोल करके रखें, नाक खोल के रखें, और सबसे ज्यादा अपना दिमाग खोल करके रखें, जो हम करना नहीं चाहते। हम जहां भी रहते हैं, ऐसा टेररिस्ट कोई भी होगा, आतंकवादी, ये हवा में उड़ते हुए नहीं आ जाता है परी के जैसे। परी बात नहीं मिलती है उसे, परी के जैसे उड़ते हुए नहीं चला आता है, चुपचाप आकर के बैठ गया कहीं पे, उसने कुछ भी नहीं कर सकता।
वो हम आपके जैसे ट्रेन से आता है, हम आपके जैसे बस से चलता है, हवाई जहाज से चलता है, हम आपके जैसे मार्केट जाता है, वहां से जाकर के वो बॉल बेरिंग खरीद के लाता है, कीले खरीद के लाता है, साइकिलें खरीद के लाता है, गाड़ियां चोरी करके लाता है, उनमें ये सब सामान भर करके ले करके जाता है। वो अपने ठिए पे, अपने घर में, अपने हाइड आउट में कुछ समय के लिए रहता है। हम उसके घर में नहीं घुस करके देख रहे। हम नहीं चाहते आपसे कि आप घर के अंदर घुस करके देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी बना रहे हो। नहीं, हम नहीं चाहते ये। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब हम अपने घर के बाहर रहें तो हम अपने कम से कम कान, नाक, कान खुले तो रखें। ये 6.5 करोड़ बताए हम लोग मध्य प्रदेशवासी हैं, 120 करोड़ भारतवासी हैं, तो 6.5 करोड़ अगर हम अपने आंख, नाक, कान खोल करके रखने लगे तो ये हम 13 करोड़ आंखें हो जाते हैं, 13 करोड़ हाथ हो जाते हैं। चप्पे चप्पे पे हम लोग अपनी निगाहें रख सकते हैं, पर हम रखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम शहीद नहीं होना चाहते, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े के जैसे रहेंगे, कीड़े मकोड़ों के जैसे मरेंगे। ये तो हम लोगों की बात हो गई थी कम्युनिटी की। कम्युनिटी जब तक नहीं जगेगी, कम्युनिटी जब तक नहीं खड़ी होगी, तब तक हम दिल्ली देख रहे थे, जयपुर देख रहे थे, अहमदाबाद देख रहे थे, मुंबई देख रहे थे, बैंगलोर देख रहे थे। वो भोपाल भी हो सकते, इंदौर भी हो सकते, वो हो रहे थे, वो हम भी हो सकते। इसलिए सबसे पहली जरूरत जो है, सबसे पहला निदान जो है, वो हमारी आंखें खोलने का है। हमें रिजॉल्व करने का है कि हमें कुछ करना है। पर मैं इस तरीके से कितने लोगों के सामने बोलूंगा कि अपनी आंखें खोलो, रिजॉल्व करो? कितने लोगों के सामने? आप 100 लोग हैं इनके सामने। मैंने जितनी बातें बोली उनमें से 5% आप किसी और को बताओगे। अरे मैंने जितनी बातें बोली इसकी 10% भी अगर आपने 20% लोगों को बता दी तो धीरे 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 ये बात फैलने लगेगी कि आंखें तो हम ही को खोलनी है। नहीं तो कीड़े मकोड़े तो हम हैं। तीसरा भाग जो निदान का दूसरा भाग है, मेरे लेक्चर का दूसरा भाग है, विजय जी बात की थी कुछ कानून की, कुछ राइट्स की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फिर आपने साजी मोहन की बात कह दी थी। बात घूम फिर करके जो डिसीजन टेकर्स हैं वो ये ले लेते हैं कि सभी अफसर तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अफसर साजी मोहन भी होते हैं। हम सब जानते हैं ना साजी मोहन को। कुछ अफसर तो साजी मोहन टाइप भी होते हैं। तो यदि साजी मोहन वहां पहुंच गया तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्या पता गोविंदाचार्य जी को काम, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर आज की स्थिति हमारी क्या है, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। आज यदि हमारे पास कोई एक्ट है जिसको टेरर एक्ट के रूप में कहा जाए, या जिसको एक कठोर कानून के रूप में कहा जाए, तो एक प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, बड़ा पुराना एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, जो कि वो भगत सिंह जैसे लोगों के खिलाफ लगाते थे, वो वाला एक्ट है हमारे पास। उसमें अभी कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट क्या क्या है मैं थोड़ी देर बताता हूं आपको, 2-3 मिनट 4 मिनट और ले दूंगा। अमेंडमेंट क्या क्या है ये मैं बता देता हूं। अमेंडमेंट सबसे पहला जो है, उसमें खास अमेंडमेंट है, वो ये है कि अगर कहीं किसी टेररिस्ट को पकड़ा गया है ना, जैसे वो हमने पकड़ा था वो एक क़यामुद्दीन उर्फ मूसा करके, जिसने अहमदाबाद के सारे बॉम्ब का जो सूत्रधार था बॉम्ब ब्लास्ट का, उसको हमने पकड़ा। तो हम उसको किसमें बंद करेंगे? क्योंकि उसने मध्य प्रदेश में कोई घटना नहीं की थी, लेकिन वो एक टेररिस्ट, मैं जानता हूं, मैंने पकड़ लिया उसको, तो मैं क्या करूंगा? हमारे पास और कोई एक्ट नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है। अब उसने कोई मध्य प्रदेश में तो कोई घटना की नहीं थी, उसने घटना तो कहां की थी? अहमदाबाद में की थी। तो आज की तारीख में मैंने अगर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको बंद किया है, तो मुझे
सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी साहब कि वो देखिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बोलते हैं उसको, कुछ वकील अगर हम लोगों के अंदर है तो नहीं है, हमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेनी पड़ेगी 197 सीआरपीसी के तहत कि भाई साहब देखिए गवर्नमेंट जी, सरकार जी, ये आदमी तो टेररिस्ट है, हमने इसको पकड़ा है और ये वांटेड है मुंबई अहमदाबाद ब्लास्ट में, तो इसने वहां पर 23 बॉम्ब धमाके किए थे, हमने पकड़ा है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल टेररिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एक्ट के अंदर बंद किया है, तो आप इनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दीजिए। ऐसा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का प्रोविजन है, ऑलरेडी है, पहले से 197 सीआरपीसी है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए है जिन्होंने भारी भरकम भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनको बचाने के लिए 197 सीआरपीसी है। तो ये टेररिस्ट जो है, इसको जो हमने पकड़ा है, इसको 197 सीआरपीसी बचाएगा कि बेड़ेगा, मुझे नहीं मालूम आज की तारीख। एक नंबर 2, यदि हेमंत करकरे साहब, अशोक कामटे साहब, इनके जैसे उस दिन 26 तारीख को जब मुठभेड़ चल रही थी, अशोक कामटे साहब या हेमंत करकरे साहब बच गए होते, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब ये केस चार्जशीट होता, उस समय इन दोनों को ये प्रूव करना होता कि साहब जी हमने जो गोली चलाई थी वो तो गुड फेथ में चलाई थी, सदमंशा से गोली चलाई थी साहब जी हमने, हमारी कोई दुर्मंशा नहीं थी, हम किसी की हत्या नहीं करना चाह रहे थे, हमने अत्यंत ही सदमंशा में गोली चलाई थी। तीसरी चीज, आप सबको मालूम है, टीवी हम सबने देखा हुआ है कि वो लोग एमवी कुबेर से आए थे, उसके बाद एक डिंगी में बैठ करके 4.5 किलोमीटर चला करके उसके बाद मुंबई के तट पे पहुंचे थे, कप परेड पे, वहां से उन्होंने ऊपर चले गए और वहां से जाकर के वो लोग अपने अपने जो टारगेट्स थे वहां पहुंचे। मालूम है ना हम लोगों को सब, हाँ कि ना? अगर मुंबई पुलिस इतनी अच्छी थी, मुंबई एटीएस इतनी अच्छी थी, आईबी इतनी अच्छी थी और रॉ बहुत अच्छी थी और इन लोगों ने एडवांस इंफॉर्मेशन दे दी होती और हमने इनको समुद्र में पकड़ लिया होता या एक गोली फायर करने के पहले पकड़ लिया होता, तो आपको मालूम कितनी सजा मिलती उनको? कसाब, इस्माइल, ये सब जितने 10 लोग थे, कितनी सजा मिलती? हाँ हाँ, हम इनको पकड़ते हैं आर्म्स एक्ट में, है ना, आर्म्स एक्ट में पकड़ते हैं। उसके लिए पहले हम डीएम से परमिशन देते हैं, भैया इसको चार्जशीट करना है, चार्जशीट के लिए हमको परमिशन देते हैं। और सजा कितनी मिलती? अगर मिलती तो 3 साल सजा कितनी मिलती? सजा छोड़िए, सजा की बात छोड़ दीजिए, इतना जरूर बताऊंगा, ये जो नया सीआरपीसी में अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें मैं उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सका, मैं गिरफ्तार नहीं कर सका था उसको, मुझे उसको केस रजिस्टर करने के बाद नोटिस ऑफ अटेंडेंस भेजना था कि श्रीमान जी हमने आपको जो है आपके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, वो प्रकरण जो है वो बंदूक लेकर के AK-47 लेकर के और असलाहा लेकर के आप जा रहे थे, तो हमने आपके खिलाफ केस रजिस्टर किया श्रीमान जी, तो ये 18 तारीख को जज साहब के पास पहुंच जाइएगा। ये भारत का कानून है। हम में से कौन जाएगा शहीद होने? मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूं, एग्जर्ट कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि शहीद हो, पर मैं जाऊंगा क्या? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, पुलिस एक ऐसी व्यक्ति है, एक ऐसी चीज है जिसके ना तो नाखून है ना तो दांत है, अगर वो नरगसी कबाब के जैसे अगर मुंह लगा भी लिया तो फिर मुझे जाकर के प्रूव करना पड़ेगा कि साहब जी वो तो मैंने टेस्ट करने के लिए खाया था इसको, मेरा इसको जो है खाने का कोई मन नहीं था, मुझे सिर्फ टेस्ट कर रहा था। ये भारत देश है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बात खत्म करूंगा। शहादत की बात हम लोगों ने कर ली थी।
ईश्वर अल्लाह उसी से मिलता है, ईश्वर उसी से पूछता है, ईश्वर उसी को शहीद मानता है, अल्लाह उसी को शहादत मानता है जो पाक हो, साफ हो। 1948 की घटना है। फिलीपींस नामक एक देश है पैसिफिक ओशन में, वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ब्रिटिश पुलिस वाले थे, अंततः उन्होंने आतंकियों को पकड़ा। 50 की संख्या थी उनकी। पकड़ लिया, मुकदमा चलाया, उनको लाइफ सेंटेंस मिला। श्रीमान जी ने, जो अंग्रेज ब्रिटिश पुलिस वाले थे, इन्होंने 49 लोगों को लाइन से खड़ा किया और गोलियों से भून दिया। वहीं पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, 49 लाशें उसके अंदर फेंक दी। फिर उसने 49 सुअर मंगाए, उसी गड्ढे के अंदर 49 सुअरों को काटा, उसका खून गोश्त सबके ऊपर फेंका, जो कब्र थी उसको बंद कर दिया, और जो 50वां आतंकी था इसको कहा तू जा। फिलीपींस में तब से अब तक किसी भी प्रकार का जिहादी आतंकवाद नहीं हुआ। धन्यवाद।